मोदी काल के इतिहास में अब वो हो रहा है जो पहले कभी नहीं हुआ। जी हां, आपको बता दें कि जहां एक तरफ सरहदों पर हमारी सेना पाकिस्तान के खिलाफ डटकर खड़ी रही, वहीं दूसरी तरफ मोदी भक्ति में लीन कुछ अंध भक्तों ने सेना के साथ ही बदतमीजी करना शुरू कर दिया है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। दरअसल आपको बता दें कि जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ऑपरेशन सिंदूर से लेकर पहलगाम हमले तक पर राजनीति करने से बाज नहीं आ रही है, वहीं दूसरी तरफ खुद सेना ने इनकी घटिया राजनीति की पोल खोल कर रख दी है, जिसके बाद बवाल इतना बढ़ चुका है कि मोदी ही तो नहीं लेकिन मोदी भक्ति में लीन कुछ अंध भक्तों ने सेना को ही टारगेट कर लिया है और इतना ही नहीं बल्कि गालियां देने पर भी उतर आए हैं। तो फिलहाल सेना ने ऐसा क्या खुलासा किया जिसे लेकर अंधभक्त भड़के हैं, आपको बताएंगे। और क्यों अब अंधभक्तों की ऐसी बदतमीजी उन पर ही भारी पड़ चुकी है, उस पर भी आएंगे। लेकिन उससे पहले आपको उस इंटरव्यू के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं जिसने बवाल काट कर रखा है। दरअसल आपको बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत को कितना नुकसान हुआ, भारत ने अपने कितने विमानों को खोया, इस मुद्दे पर लगातार सरकार से कई सारे सवाल विपक्ष भी पूछ रहा है और आम जनता भी पूछ रही है। हालांकि आपको बता दें कि सवाल करने के बाद भी मोदी सरकार ने इस मामले पर कोई जवाब देना जरूरी नहीं समझा, लेकिन सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने इस मामले पर अपनी बात रखी है। लेकिन यहाँ हैरानी की बात यह है कि सीडीएस ने अपनी बात भारत की मीडिया चैनल में नहीं बल्कि विदेशी मीडिया में रखी है, जिसे लेकर विवाद थमने का अब नाम नहीं ले रहा है। और सीडीएस के इस खुलासे पर ऐसा कहा जा रहा है कि जो बात मोदी सरकार लगातार छिपाने की कोशिश कर रही थी, सीडीएस ने विश्व पटल पर जाकर सरकार के खिलाफ अब मोर्चा खोल लिया है। जी हां, आपको बता दें कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने ब्लूमबर्ग और रियोटर्स से सिंगापुर में बात की, तो उनसे पूछा गया कि भारत पाक युद्ध में आखिरकार भारत को कितना नुकसान हुआ। ये काफी आम सवाल है, हर एक सेना से पूछा जाता है, लेकिन इस पर अलग ही विवाद बढ़ता नजर आ रहा है। आपको बता दें कि इस पर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए भी यही कहा कि मुद्दा हमारे फाइटर जेट्स के नुकसान का नहीं है, युद्ध क्षेत्र में नुकसान होना कोई बड़ी बात नहीं है। मुद्दा यह है कि इस नुकसान के बाद हमने क्या किया, हमने कैसे युद्ध को जीत की कगार पर लाया, कैसे पाकिस्तान को हार का स्वाद चखाया। लेकिन बावजूद उसके एक तरफ सीडीएस जनरल ने अपनी बात सिंगापुर में रखी है और भारत का कहीं ना कहीं मान ही बढ़ाया है, और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि भारत में कुछ मोदी भक्ति में लीन अंध भक्त को मिर्ची लग गई है। और इतना ही नहीं, हैरानी की बात तो यह है कि ये नफरती चिंटू अब सेना को देशभक्ति सिखाने लग गए हैं और बेशर्मी पर उतर आए हैं। देखिए, अभिजीत अय्यर नाम के यूजर हैं, लिखते हैं सीडीएस जनरल को यह अधिकार ही नहीं है कि वो इस तरह से जाकर सिंगापुर में इस मुद्दे को उछाले। मतलब आप सेना को ये सिखाएंगे कि इन्हें क्या करना है और क्या नहीं। और इतना ही नहीं, ये तो सीडीएस को डिसिप्लिन भी सिखाने लग गए हैं। मतलब बेशर्मी की सारी हदें पार हो चुकी है। ऐसे ही एक यूजर है स्किन डॉक्टर करके, इन्होंने भी लिखा है कि विदेश मीडिया में सीडीएस को इंटरव्यू नहीं देना चाहिए था, उन्होंने भारत को कमजोर करने की कोशिश की है। मतलब आप सोचिए, जो सेना सरहदों पर देश के लिए लड़ाई लड़ रही है कि देश की जनता सुरक्षित रहे, उस पर खुद अब इल्जामात लगाए जा रहे हैं कि विदेश जाकर सेना ही भारत का मनोबल गिरा रही है, भारत को कमजोर कर रही है। ये कहीं ना कहीं इनकी बेशर्मी नहीं तो और क्या है। और आपकी जानकारी के लिए भी बता दें कि ये पहली बार नहीं है जब इस तरह के नफरती चिंटुओं ने नफरत फैलाने की कोशिश की है। इससे पहले भी विदेश सचिव विक्रम मिश्री को देशद्रोही बताया गया, उन्हें इस तरह से अपमानित किया गया कि उन्होंने अपना सोशल मीडिया अकाउंट भी प्राइवेट कर लिया, उनकी बेटी को तमाम तरह की भद्दी भद्दी चीजें बोली गई। मतलब नफरती चिंटुओं ने मोदी भक्ति में लीन होकर पहले विदेश सचिव का अपमान किया और अब सीडीएस जनरल अनिल चौहान का कर रहे हैं। और भाजपा नेताओं ने तो कैसे सेना का अपमान किया है, कैसे कर्नल सोफिया को आतंकियों की बहन बताया है, ये आप बखूबी जानते हैं, ये किसी से छिपा नहीं है। लेकिन यहाँ हैरानी की बात यह है कि मोदी भक्ति में लीन अंध भक्त एक तरफ सेना का अपमान कर रहे हैं, खुद बीजेपी नेता भद्दी भद्दी बातें बोल रहे हैं, लेकिन इन सब के बावजूद भी मोदी सरकार चुप है। प्रधानमंत्री मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह चुप्पी साधे बैठे हैं। इस पूरे मामले पर अभी तक सरकार की ओर से कोई प्रतिक्रिया निकलकर सामने नहीं आ रही है, लेकिन विपक्ष ने इस नफरत के खिलाफ अब आवाज उठा ली है और लंका लगाकर रख दी है। सुप्रिया शुनेत ने बकायदा अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर एक वीडियो जारी किया है और वीडियो में मोदी सरकार और उनके नफरती चिंटुओं की लंका लगाकर रख दी है। पहले आप ये वीडियो देखिए। भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ
जनरल अनिल चौहान ने हिंदुस्तान से हजारों किलोमीटर की दूरी पर सिंगापुर में ब्लूमबर्ग और रॉयटर्स को दिए हुए अपने एक अंग्रेजी के इंटरव्यू में ये माना कि हाँ जरूर हमारा कुछ नुकसान हुआ, हमारे कुछ जेट्स गिरे, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हमारे जेट्स गिरे, ये जरूरी है कि ऐसा क्यों हुआ, उनको क्यों गिराया गया और उसके बाद हमने क्या किया। और उन्होंने बताया कि हमने रीस्ट्रैटेजाइज किया और हमने घर में घुसकर उसके बाद पाकिस्तान को मारा, पाकिस्तान के एयरबेस काफी अंदर जाकर तबाह किए। यही तो पहचान है डिसिप्लिन्ड आर्म्ड फोर्स की, यही तो पहचान होती है शूरवीरों की, उनके पराक्रम की, उनके शौर्य की। जब वो मन बना लेते हैं तो वो दुश्मन को सबक सिखाते हैं और वो थोड़ा बहुत अगर नुकसान हुआ तो उसको मानने से इनकार नहीं करते। ये कौन मान सकता है कि अगर आप एक युद्ध लाइक सिचुएशन में हैं, आप एक कॉन्फ्लिक्ट में हैं, तो जरूर आपका कुछ नुकसान होगा और उसको मानना ही तो हमारी साख है, उसको मानना ही तो हमारी क्रेडिबिलिटी है, क्योंकि उसको मानकर हमने उसके बाद क्या किया वो ज्यादा जरूरी मुद्दा है। लेकिन सरकार उस पर लीपापोती क्यों कर रही है, नरेंद्र मोदी क्या छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, ये अपने आप में संशय पैदा करता है। क्योंकि ना वो सिर्फ देश को भ्रमित कर रहे हैं, वो असल में सेना के मनोबल को कमजोर कर रहे हैं, उस सेना के मनोबल को जिसने पाकिस्तान को नाको चने चबवा दिए। और आप उनके इतने बड़े कीर्तिमान को छुपा छुपाई खेलकर, लीपापोती कर कहीं ना कहीं उनका मनोबल तोड़ रहे हैं। एक और बात, आज जब जनरल चौहान ने ये बड़ी बात बोली तो उन्होंने डिसिप्लिन आर्म फोर्स की तरह बात करी, लेकिन बीजेपी का जो इकोसिस्टम है, जो दो रुपल्ली के ट्रोल हैं, वो खड़े हो गए ये कहने के लिए कि ऐसा करके सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने नैरेटिव खराब कर दिया है। अब वो समझाएंगे कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कब, कहां, कैसे, क्या बोलेगा। ये वही लोग हैं जो विक्रम मिस्री के पीछे पड़ गए थे, उनकी बेटी को नहीं बख्शा था और अब ये जनरल चौहान के पीछे पड़ गए। तो सुप्रिया श्रीनेत ने साफ बताया कि जब युद्ध होते हैं तो नुकसान होता है और इसे कबूलना ही शूरवीरों की पहचान है। लेकिन मोदी सरकार पता नहीं क्यों इसे छिपाना चाहती है, पता नहीं इससे क्या राजनीति करना चाहती है। और यहाँ सोचने वाली बात यह है कि जब सीडीएस जनरल ने सच बताया तो अब उन्हें ये कहकर गालियां दी जा रही हैं कि उन्होंने विश्व पटल पर भारत का अपमान किया है, भारत को कमजोर करने की कोशिश की है। ये किसी भी तरह से डिसिप्लिन के नजरिए से नहीं देखा जाएगा। मतलब ये तो हद ही हो गई, सेना क्या करेगी, सेना को क्या करना चाहिए, अब ये कुछ नफरती चिंटू और मोदी भक्ति में लीन अंधभक्त उन्हें सिखाएंगे। आपको बता दें कि सुप्रिया श्रीनेत ने बकायदा अपने सोशल मीडिया पर वीडियो तो जारी किया है और एक पोस्ट भी किया है जिसमें उन्होंने कैप्शन में काफी सारी चीजें लिखी हैं। देखिए, उन्होंने लिखा है, उनके बयान के बाद अब 2 टके के भक्त इस देश के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को ये बताएंगे कि कब, कहां और क्या बोलना है। अब ये नफरती चिंटू हमारे सीडीएस पर हमलावर हैं। ये वही टोली है जो विदेश सचिव विक्रम मिस्री की बेटी के पीछे पड़ गया था। पता है क्यों? क्योंकि जो जरूरी पदों पर बैठे यूनिफॉर्म में ऑफिसर हैं या डिप्लोमेसी में सबसे सीनियर ब्यूरोक्रेट हैं, वो तर्क से बात करते हैं। वही तथ्य और तर्क जो भक्तों के कोरे फर्जी एजेंडा का भांडा फोड़ देते हैं और अपने झूठे के साथ साथ ये भी औंधे मुंह गिर जाते हैं। इनसे सच बर्दाश्त नहीं होता, तर्क और तथ्य से इनका कोई वास्ता नहीं है, तो ये उन्हीं लोगों पर हमला कर देते हैं जो तार्किक सत्य बातें कह रहे हैं। फिर तो हमारे सेना के सर्वोच्च पद पर बैठे ऑफिसर हो या विदेश सचिव, इन जैसों को आता जाता ढेले का नहीं है, बस दिन भर बकलोली करनी है। खिलाड़ी खेल कैसे खेले, सेना वॉर कैसे लड़े, कूटनीति कैसे की जाए, ट्रेड कैसे किया जाए, जज जजमेंट कैसे दे। जाहिलों के पास सारे जवाब हैं, लेकिन है ये वास्तव में बस नंबरी नफरती चिंटू जो उलूल जुलूल बातें करके या लिखकर अपनी मंद बुद्धि की भड़ास निकालते हैं। हालांकि आपको बता दें कि अब सीडीएस जनरल के खिलाफ इस तरह से बदतमीजी और बेशर्मी करने के बाद भी अंधभक्तों पर कोई एक्शन नहीं हुआ है। अंधभक्तों पर मोदी सरकार ने ना कोई एक्शन लिया है, ना तो सरकार इस पर कोई प्रतिक्रिया देती नजर आ रही है। बस कुछ हो रहा है तो वो है ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर झूठी राजनीति, जिसका अब तो भांडाफोड़ हो गया है। लेकिन फिलहाल जिस तरह से नफरती चिंटू और मोदी भक्ति में लीन ये अंधभक्त नफरत फैला रहे हैं, जिस तरह से सेना को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, उसे लेकर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ये खबर आपको कैसी लगी, लाइक और शेयर जरूर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और ज्वाइन करना ना भूलें। देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।